नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा ये मोबाइल नंबर है 9165823800। जैसा कि हमारे बहुत सारे ये देख लीजिए नंबर 9165823800। जैसा कि अभी भैरव अष्टमी भी थी और बहुत सारे त्यौहार थे और बड़े महत्वपूर्ण इसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव रहा है भारत भूमि पर। तो मैंने कुछ यंत्रों का निर्माण किया था जो अब जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये देखिए, कुल देवी और कुल देवता का यंत्र है। आप चाहें तो बना लें। हर यंत्र में महत्वपूर्ण होता है किस पे बना है। वो भोजपत्र पे बनना चाहिए। बनाने वाला कौन है, सात्विक विचारधारा का व्यक्ति होना चाहिए। बन कहाँ रहा है, स्थान कैसा है, ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, किस स्याही से बना रहा है। तो इसमें स्याही लगती है अष्टगंध की, उसमें चांदी और सोना मिलाना पड़ता है ताकि उसकी पवित्रता बढ़ जावे और प्रभाव भी बढ़ जावे। फिर अगर तगर, अश्गंध, आपका गौलोचन और केसर, कस्तूरी, ये सब चीज़ें डलती हैं, मैं बता भी चुका हूँ आपको। तो यंत्रों का महत्व इसलिए होता है मित्रों कि आप जो भी पूजा पाठ करते हो, पुरातन काल से यंत्रों का बड़ा महत्व। बिना यंत्र के, यंत्र एक सैटेलाइट स्टेशन के जैसे होता है। जो भी आप पूजा पाठ करते हो प्रभु तक जाने के लिए, दीपक भी एक यंत्र का ही काम करता है मूर्ति भी एक यंत्र का काम करती है। कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए, उसके द्वारा आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है। तो सबसे पहले ये कुल देवी और कुल देवता का यंत्र है। हमारी सनातन सभ्यता या वैदिक सभ्यता में हर चीज़ का यंत्र है। तो हम, क्योंकि हम भी यूपी से आए, 400-500 साल पहले हम भी यूपी से आए, फिर महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र महाराज के यहाँ हमारे पुरखे रहे। फिर बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आ गए, वहाँ मालगुजारी रही, जमींदारी रही। ऐसा में हम क्या करते हैं, जब भटकते रहते हैं पेट के लिए, तो हमारे कुल देवी देवता गाँव में रह जाते हैं और हम भूल जाते हैं। और फिर वही कुल देवी देवता जब रुष्ट होकर हमको नाना प्रकार के कष्ट जीवन में देते हैं। उसके लिए वैदिक सभ्यता में एक यंत्र बना हुआ है। ये कहीं नहीं देखा होगा आपने मित्रों, ये कहीं नहीं मिलेगा। बड़ा दुर्लभ यंत्र है ये। इसको घर में रखकर हम रोज़ सुबह उठ के इसकी प्रणाम करें। इसके सामने दीपक जला के कुल देवी कुल देवता, देवता देखिए त्रिकोण है, नीचे की तरफ मुँह है, और कुल देवी जो दो त्रिकोण। आपने हर देवी के यंत्र में ये दो त्रिकोण आपस में फंसे देखे होंगे। ये बहुत जोरदार चीज़ है मित्रों। और फिर ये अक्षर, स्वस्तिक, और ये इनकी पूजा करने से आपके कुल देवी देवता कहीं भी रहे। होली, दिवाली, दशहरा और माँ 4 बार नवरात्र पड़ती है, उस समय आपको कुल देवी के मंदिर में जाके आपकी जहाँ भी कुल देवी हो उसकी पूजा करने से वो कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद स्वरूप आपको दैनिक जीवन में परेशानियां नहीं आने देते। पर जब आपको पता ही नहीं है, आपके हजारों लोगों को पता ही नहीं है कुल देवी कुल देवता कहाँ हैं हमारे, तो फिर इस यंत्र को घर में रखकर उसकी पूजा की जाए तो फिर वही लाभ हमको मिलता है। क्योंकि आजकल व्यस्तता के जीवन में संभव नहीं है कि हम 4 बार जा पाएँ। सबके यूपी बिहार कहीं कहीं से लोग आते हैं। गोंड आदिवासी भी देखे हैं मैंने जीवन में, उनके गांव में ही कुल देवी देवता रहते हैं। बाहर गांव के जहाँ पानी निकलता है, उनके देवता तो शंकर भगवान है और कुल देवी उनकी अलग अलग गोत्र के हिसाब से होती है, तो उसकी पूजा करते हैं। शादी ब्याह के बाद सबसे पहले बहू और दूल्हा वहीं जाते हैं। हमारी सभ्यता में भी वहीं जाते हैं। तो कुल देवी देवता का बड़ा महत्व है जीवन में। कुल, आपके कुल की देवी और देवता जिसको आप कई वर्षों से पूजा करते आ रहे हो, जब उसको हम भूल जाते हैं तो फिर नाना प्रकार के कष्ट। फिर आपको ऐसा बताते हैं लोग कि आपके वो क्या बोलते हैं, पितृदोष हो गया। जब तक आप अपनी कुल देवी देवता की पूजा नहीं करोगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको लाभ नहीं मिलने वाला, चाहे बड़े से बड़ा अनुष्ठान करा लो। क्योंकि हर शादी ब्याह में आपने देखा होगा, गोंड आदिवासी हो चाहे हिंदू समाज हो, जो भी हिंदू समाज हो, किसी भी जाति का हो, वो अपने कुल देवी देवता का सम्मान शादी ब्याह में या कोई भी त्यौहार में सबसे पहले उनकी पूजा होती है, फिर पितरों की पूजा होती है, इसके बाद आप अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये
कुल देवी देवता का यंत्र है जो अब जा रहे हैं। हमने अभी बना लिए थे दीपावली पे या रस पे, ऐसे बनते हैं, जैसे फ्रेम करके हम भेज देते हैं। अब आई आर्थिक, तो सबसे पहले तो कुल देवी देवता अपने घर में रखिए। इसके बाद इनकी सवेरे सरसों का दीपक एक कपूर डाल के जलाइए। आपकी श्रद्धा हो तो धूप दीजिए, बहुत अच्छा है। और शाम को तिल के दीपक एक कपूर डाल के जला के, और अगर आप दोनों टाइम इनकी पूजा करते हैं तो फिर आपको कोई देवता को पूजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कुल देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे फिर यहाँ घूमेंगे वहाँ जाएंगे, ये तीर्थ और बद्रीनाथ और केदारनाथ, आप कहीं चले जाओ। इसकी एक कहावत है, घर के देव ललाएं और बाहर के पूजा मांगे। ये हमारी दादी कविता कहती थी। घर के देव ललाएं मतलब परेशान हो रहे हैं, और बाहर के देव पूजा मांगे। आप बाहर के देवता की पूजा करते रहें, कभी लाभ आपको नहीं मिलेगा। यही प्रभाव माता पिता का भी होता है ना। अब दूसरा, आपको आर्थिक तंगी, दुकान नहीं चल रही, परेशानी हो रही, पैसा आ रहा पर खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा, उसके लिए ये है लक्ष्मी का यंत्र। ये देख रहे हो 15 लक्ष्मी का यंत्र, 15 बोलते हैं इसको। 8 और 3, 8 और 2 10 और 1 11 और 4 15, कहीं से भी जोड़ोगे 9 और 2 11 और 4 15। ये लक्ष्मी का यंत्र है। इसमें ऊपर श्रीम 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 5 बार लिखा। ये लक्ष्मी दीपावली पे बनता है। ये बनाया है। ये भी जा रहे हैं कहीं, है ना। इनको घर में पहले कुलदेवी स्थापित कर लीजिए, फिर कोई सा भी यंत्र करिए, इसके सामने ये श्रीम श्रीम मंत्र का उच्चारण होता है। और ये है विष्णु यंत्र, इसको बोलते हैं विष्णु बीसा यंत्र। कहीं से भी जोड़ेंगे आप 20 आएगा इसमें। 7 3 10 और 4 और 6 10, तो 10 और 10 20। ये दोनों यंत्र साथ में रखना पड़ता है, विष्णु का और लक्ष्मी का। ये दोनों जब साथ में रखे जाते हैं तब आपके घर में लक्ष्मी टिकती है। जहाँ पति रहेगा वहीं लक्ष्मी रहेगी, नहीं तो आपको छोड़ के चल देती। आप लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं दिवाली पे, विष्णु को नहीं पूजते। तो ये पंडित जी लोग भी आजकल शॉर्टकट मार देते हैं। आप अगर दोनों की पूजा नहीं करेंगे तो लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं टिकेगी, ना सुख शांति रहेगी, है ना। तो ये भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, उनकी धर्म पत्नी पैसा देने वाली है, तब आपके जीवन में सुख संपत्ति आती है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आपने देखे होंगे यंत्र आप बाज़ार से ख़रीद लेते हैं, पीतल के, तांबे के या चांदी पे गुदवा लेते हैं। कोई भी यंत्र जो गड्ढे में गया हुआ है वो आपको गड्ढे में ही ले जाएगा। उभरा हुआ यंत्र होना चाहिए, उभरा हुआ यंत्र। अरे आजकल तो मैं देख रहा हूँ अंग्रेजी के अक्षर लिखने लग गए, ये हिंदी तो जानते ही नहीं। कुछ यंत्रों में मैंने देखा अंग्रेजी के अक्षर लिखे हैं। कैसे भाई संभव? वैदिक अक्षर ही उसमें होना चाहिए, नहीं तो कोई यंत्र काम का नहीं आता। और ये बाज़ार में जो 2-2 5-5 100-100 200 रुपये मिल रहे हैं ना, ये यंत्र 2 कौड़ी के, ये कोई काम ही नहीं करते। आप ढेर लगा लीजिए। अगर ऐसा होता तो जो दुकान बेचने वाला उसके यहाँ ढेर लगे रहते, क्यों नहीं फ़ायदा होता। तो नक्षत्र बनाने वाला, स्याही, पेपर, आजकल तो बड़ी दिक्कत हो रही है, इतने बड़े बड़े भोजपत्र ही नहीं मिलते, मेरे को लाना पड़ता वहाँ से, हिमालय से। अब अष्टगंध के लिए केसर, कस्तूरी के भाव 25 हज़ार रुपये की 1 ग्राम। ये परेशानियाँ होती। इसमें चांदी और सोने का वर्क लगता है, उसी की स्याही, और फिर बाकी जो अष्टगंध की स्याही से बनता है। ये देखिए, इनको पूजा करने से करोड़पति आप नहीं बनेंगे, पर जो आर्थिक तंगी आ रही है उसका निराकरण पक्का हो जाता है। मैं बिल्कुल भरोसे से इस बात को कह सकता हूँ। दूसरा आ गया ये नवाण मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जिसको दुर्गा जी की जो पूजा करते हैं उनको ये यंत्र कहीं नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने इसको बनाया हो या भेजा हो। इसमें 34 और 20 दोनों यंत्र हैं माँ भगवती के। अगर आपको भगवती की कृपा चाहिए और मंत्र का जाप करते हैं तो इस 20 यंत्र को सामने रख के और घी का दीपक जलाकर अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत जल्दी होता है। बिल्कुल मेरा ये सब आजमाए हुए हैं, है ना। अब ये है हनुमान बीसा यंत्र। हम्पी में हनुमान मंदिर है, बहुत पुराना, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे हम्पी एक जगह है, वहाँ पर हनुमान जी रामचंद्र जी से मिलन हुआ था। ये वहीं का ही स्वरूप है। वहाँ पर बार बार हनुमान जी को बिठा देते थे और स्थापना नहीं हो पाती थी, वो निकल जाते थे। ऋषि का नाम मैंने एक बार बताया भी था। फिर हनुमान जी को
एक त्रिकोण, एक यंत्र के अंदर उनको बंद किया गया। ऐसे 4 मंदिर हैं भारत में। ये एक जगह का है, हम्पी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जब इस यंत्र को मैं हनुमान बीसा यंत्र बोलते हैं इसको, ये बीच में हनुमान जी है। हनुमान जी को जब बांध दिया जाता है एक जगह, क्योंकि वो फुर्सत तो रहती नहीं उनको, जो कोई प्रार्थना करता बेचारे भग के उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो हनुमान जी को हमारी बात सुने हनुमान जी, इसलिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र को जहाँ घर में है वहाँ बीमारी आजारी, भूत प्रेत बाधा, पिशाच बाधा हनुमान जी की कृपा होती है। आप सोच लीजिए, अगर हनुमान जी की कृपा चाहिए आपको तो ये हनुमान बीसा यंत्र घर में होना ही चाहिए। मेरे पास तो मेरे गुरु जी का बनाए हुए सब यंत्र है, और एक 64 योगिनी का यंत्र है, वहाँ मैंने यहाँ नहीं रखा क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं थी। इस तरह से ये सब जा रहे हैं, सब बने हुए यंत्र हैं, ये सब जा रहे हैं। तो यंत्रों की महिमा, मंत्रों की महिमा भारतवर्ष में पुरातन काल से रही है मित्रों, और सनातन में तो इसका बहुत अधिक उपयोग हुआ। जब हम इनको स्थापित करते हैं अपने, ये सब सिद्ध मंत्र सब सिद्ध किए हुए हैं, क्योंकि स्याही सिद्ध है, अनार की कलम से बने हुए हैं, और अनार की कलम भी तोड़ने का मंत्र है बनाने का। हर यंत्र को बनाने के लिए अलग अलग मंत्र का जाप मन में करते हुए इसका निर्माण करना पड़ता है। तो ये देख लीजिए, बड़े तीर्थ स्थान पे इसको तैयार किया जाता है। मेहनत लगती है, शुद्धता लगती है, पवित्रता नहीं तो कुछ भी लाइन खींच लो, कुछ भी बना लो, उससे कुछ लाभ होता नहीं है। फिर हमारा जो तंत्र है वो बदनाम होता है। ये देख लीजिए। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल। मैंने आपको अपना दे दिया। कुल देवी बहुत ज़रूरी है। कुल देवी अगर आप नहीं स्थापित करते तो फिर परेशानी में पड़ते हैं। तो नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक सनातन में सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने वैदिक ऋषि मुनि ने कुछ छोड़ा है। परंतु आजकल साहित्य सब नकली हो गए, विधि नहीं है, स्याही नहीं है, पेपर नहीं है, ये जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है ताकि आप परेशान होकर तथाकथित बाबाओं के चक्कर में भटकते रहें। बिल्कुल स्पष्ट सब अक्षर हैं, ये देख लीजिए। आपको बनाना है तो आप बना लीजिए, इसलिए मैं एक एक यंत्र पे थोड़ी थोड़ी देर फोकस कर देता हूँ। ये देखिए, आप बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अष्टगंध की स्याही कैसे बनती है? अगर तगर, गौलोचन, केसर कस्तूरी, सफ़ेद चंदन, रक्त चंदन, और ये पेपर, और गुरु पुष्या, रवि पुष्या, किसी नदी, पवित्र स्थान, शिव मंदिर, शिवालय, वहाँ बैठ के निर्माण कर लीजिए। ये लक्ष्मी यंत्र देख लीजिए, ये विष्णु यंत्र है, ये माँ चामुंडा का है। इसके पहले भी मैंने वीडियो डाल दिए थे, पर पेपर पर डाले थे, बने हुए नहीं डाले थे। अब बने हुए लोगों ने बोला बने हुए डालिए, तो ये लीजिए भाई, आपकी सेवा में ये भी हाजिर है। हनुमान बीजा यंत्र, ये कहीं नहीं देखा होगा। हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़िए हनुमान बीसा यंत्र के दिन, और 21 दिन में आप परिवर्तन देख लीजिए होता है कि नहीं। आप खुद देख लें, मैं बोलूँ उससे अच्छा है क्या मतलब, आप खुद देख लीजिए कैसा बजरंग, साक्षात बजरंग बली है, या आप अपने घर में विराजित कर लीजिए। और जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो आह्वान करिए उनका कि प्रभु ये यंत्र है, आप यहाँ आके बैठिए, मेरी हनुमान चालीसा सुनकर मुझे आशीर्वाद स्वरूप दीजिए। और जब हो जाए तो आप उनको यथास्थान प्रसाद लगाकर प्रार्थना करिए कि भगवान अब आप अपने स्थान पर विराजित होइए। ये कोई करता ही नहीं, ये आवाहन होता है इनसे। इससे चंडी का आवाहन हो जाएगा, विष्णु का आवाहन हो जाएगा, लक्ष्मी का आवाहन हो जाएगा। इससे कुल देवी देवता आपके घर में विराजित हो जाएंगे। ये बहुत गूढ़ विज्ञान है मित्रों, समझिए इसको। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब के माध्यम से मैंने भेजा है, सबको बताइए ताकि सब लोग अपने जीवन की परेशानियों से मुक्त हो सके। सबका भगवान सब पे आशीर्वाद रहे, बजरंग बली का, कुल देवी देवता का, हनुमान जी का, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का, सब अच्छे सुखी रहे, यही मैं चाहता हूँ। आप इसको चाहें तो अपने घर पे बना लीजिए, इसलिए मैंने आपको सब
बता दिया। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। जब भी यंत्र बनाएं तो 11-21 कन्याओं का भोज जरूर कराइए, हवन करिए और उनको यथा योग्य दक्षिणा जरूर दीजिए। वस्त्र आदि, मिठाई आदि, धन आदि जो आपकी इच्छा हो जरूर देना चाहिए। नमस्कार मित्रों।